जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑब्जेक्टिव वाले सीरीज में। तो अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स, जिसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। जितने के भी हमारे VVI प्रश्न होंगे बिहार बोर्ड 2026 के लिए, आज के इस वीडियो में हम पूरा का पूरा कवर कर लेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा और हाँ, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर आज हम क्या पढ़ेंगे, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यह देखिए 2002 बार रिपीट हुआ है। यहाँ पर देखिए इसका क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ज़्यादा इस टाइप का कि 2016 में और 2024 में, 16 के बाद 2024 में पूछ लिया। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन बैंक पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। आपको 60 से 80% क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक से ही मिल जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में हमारा किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, उत्तल, अवतल या वलयाकार या बाइफोकल लेंस। तो मानव नेत्र में है जो लेंस पाया जाता है वो होता है उत्तल लेंस। जो मानव नेत्र है हमारा आँख में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तल लेंस। आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि पुतली की साइज को कौन नियंत्रित करता है। जो हमारा पुतली होता है उसकी साइज को कौन नियंत्रित करता है। ये देखिए 2025 और 2000 ये क्वेश्चन 2018 में आया था यहाँ पर। तो पुतली को की साइज को नियंत्रित जो करता है यहाँ पर वो होता है परितारिका। इसको आइरिस भी बोलते हैं, इसी को आइरिस भी बोलते हैं। कभी कभी परितारिका की जगह पर आइरिस बोल दे तो बात उतना ही है, परितारिका और आइरिस बात उतना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, परितारिका या आइरिस। आगे बढ़ते हैं। एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु होता है। देखिए दूर बिंदु पूछ रहा था, दूर बिंदु किसी के एक स्वस्थ मनुष्य के दूर बिंदु जो होता है वो अनंत तक होता है। क्या होता है, अनंत तक। और निकट बिंदु, यहाँ पर ध्यान भी दीजिए, निकट बिंदु साथ साथ निकट बिंदु को भी आप याद रख लिए। निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। दूर बिंदु अनंत तक होता है एक स्वस्थ मनुष्य का, और जो मिनिमम यानी कि निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर तक का होता है। चौथा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यानी कि प्रतिबिंब बनता कहाँ है। वह 2024 और 2021 में आया था, सॉरी 2014 और 2021 में था। मक्खी यहाँ पर देखिए किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है वो हमारा रेटिना पर बनता है। क्या बनता है, रेटिना पर। किसी भी वस्तु का जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। कहाँ पर बनता है, रेटिना पर। इसको याद कर लीजिएगा, ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्या मक्खी परेशान हो गया है, स्टूडियो मक्खी आ गई एक। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें अधिकांश परिवर्तन होता है। 2018, 2019, 2024 में यह क्वेश्चन आया था। नेत्र में जब प्रकाश की किरणें प्रवेश करते तो किस स्थान से वह क्या कहते परावर्तन हो जाती है, तो दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ से। दृष्टि पटल के हमारे जो बाहरी पृष्ठ होता है वहीं से प्रकाश की जो हमारी किरणें होती है वो क्या अपवर्तन हो जाती है। क्या हो जाती है, अपवर्तन हो जाती है। उसके बाद हमें जो इमेज है वो दिखाई देता है। तो कहाँ से, दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, यानी कि यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए 2025, 2024, 2016 का सेकेंड सीटिंग, 2020, 2022, यहाँ पर देखिए लगातार बहुत साल पूछा है। तो जो निकट, देखिए निकट में होता क्या है, निकट में जो बस होता है वो निकट की वस्तु ही नहीं दिखती है। क्या होता है इसमें, क्या होता है, निकट की वस्तु यहाँ पर दिखती है, दिखती है, लेकिन दूर की वस्तु यहाँ पर नहीं दिखाई देती। उसी को क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। तो निकट की दृष्टि यानी कि निकट की जो वस्तुएं रहती वो दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु यहाँ पर दिखाई नहीं देती। इसका नाम से उल्टा होता है,
नाम का क्या उल्टा, निकट दृष्टि दोष बोला तो दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा, लेकिन निकट की वस्तु दिखाई यहाँ पर देगा। तो निकट की दृष्टि दूर करने के लिए हमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसी को अपसारी लेंस भी कहते हैं, आपको पता होगा अपसारी लेंस। चैप्टर नंबर 1 में आप पढ़े होंगे प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन में, इसी को अपसारी लेंस कह देता। कभी कभी अवतल लेंस की जगह पर दे दे अपसारी लेंस, तो वहां पर अपसारी लेंस यहाँ पर टिक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम के किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? झुकाव सबसे नीचे 2015-2011 में आया था क्वेश्चन। सबसे नीचे कौन सा रहता है? सबसे नीचे रहता है बैगनी और सबसे ऊपर रहता है लाल। विबग्योर से आप याद रखिए, VIGOAR, विबग्योर से आप याद रख सकते हैं। क्या था? पहला वॉयलेट यानी कि बैगनी और सबसे लास्ट में रेड। यही बीच वाला नहीं पूछता है, हमेशा फर्स्ट वाला पूछता है या तो लास्ट वाला पूछता था। सबसे फर्स्ट में झुकाव, जिसका झुकाव सबसे ज्यादा रहता है वो है बैगनी और सबसे कम झुकाव रहता है वो है लाल। इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन, श्वेत रंग कितने रंगों का मेल होता है? 2025-2016 में क्वेश्चन आया था। श्वेत रंग में कितने रंग होते हैं? 7। कितने रंग यहाँ पर होते हैं? 7। श्वेत रंग में कितने रंग होते हैं? टोटल 7। यानी इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं आपको पता है? 7। उसी प्रकार से ये पूछा है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? 2015-2022 में ये क्वेश्चन आया था। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हमें प्रिज्म की आवश्यकता होती है। क्या होता है? प्रिज्म की आवश्यकता होती है हमें। क्या? किसी भी स्पेक्ट्रम यानी कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? सबसे तरंग दैर्घ्य अधिक होता है लाल का। कितने होते हैं? लगभग 7900 तरंग दैर्घ्य होता है इसका। 7900 तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य इसका होता है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य इसका होता है बैगनी का। सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी का होता है, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य जो होता है हमारा लाल का होता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, वायुमंडल में कौन सा वन परिकिरण करता है? देखिए वायुमंडल में कौन सा सबसे अधिक परिकिरण किसका होता है? नीला का। सबसे अधिक परिकिरण नीला का होता है, इसीलिए जो आसमान हमें है वो नीला दिखाई देता है, क्योंकि नीला का आकाश में सबसे अधिक परिकिरण होता है। लाल और कभी कभी लाल का भी देखिएगा, सुबह और शाम में लाल का होता है। क्यों? क्योंकि सुबह के समय लाल का परिकिरण ज़्यादा होता है, लेकिन दोपहर में सबसे जो हमारा होता है वो किसका परिकिरण होता है? नीला का होता है, इसलिए हमारा जो आसमान है जो नीला दिखाई देता है। आगे बढ़ते 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। जो हमारा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है 2019 और 2021 में आया था क्वेश्चन। टिंडल प्रभाव जो हमें प्रदर्शित करता है प्रकाश के परिकिरणों को, क्या था? प्रकाश की परिकिरण को टिंडल प्रभाव कहते हैं। प्रकाश की परिकिरण की घटना को ही टिंडल प्रभाव यहाँ पर कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? 2022-2019 में आया था यह क्वेश्चन। आकाश में जब पृथ्वी से बाहर रहता है अंतरिक्ष में, तो उसको आकाश है जो कैसा दिखाई देता है? यहाँ पर हो जाएगा काला। अंतरिक्ष यात्री को आसमान काला दिखाई देता है, इसलिए क्योंकि वहाँ पर कोई भी परिकिरण अपवर्तन नहीं होता है। किसी भी प्रकाश का प्रकार का ना परावर्तन होता, ना अपवर्तन होता, ना परिकिरण होता, न वायुमंडलीय अपवर्तन होता। वहाँ किसी प्रकार का यहाँ पर घटना नहीं होता है, इसलिए जो ये अंतरिक्ष यात्री को है यहाँ पर आकाश जो हमारा होता है वो क्या दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है लाल का। देखिए वही क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन का पूछने का तरीका बदल दिया है। 2013-2023 में ये क्वेश्चन आया था। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है? लाल का। सबसे कम किसका होता है? बैगनी का। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों को टिमटिमाने की प्रदर्शित करता है? यानी कि तारे का टिमटिमाना किस घटना के कारण होता है? तो वो होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। यहाँ पर वायुमंडलीय भी हो सकता है, लेकिन अगर वायुमंडलीय नहीं दिया है
वायुमंडलीय नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर अपवर्तन होगा। क्या हो जाएगा? अपवर्तन। जो हमारे प्रकाश में तारे टिमटिमाते हैं, रात में आप देखोगे तारे जिक जैक यानी कि छोटा बड़ा होता, टिमटिमाता हो, किसके कारण होता है? तब प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही यहाँ पर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन, शायद नंबरिंग में दिक्कत हो गया है, 17 नंबर पकड़ लीजिए, नंबरिंग में कोई दिक्कत हो गया है हमारा। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता? ये भी क्वेश्चन 2025 में आया था क्वेश्चन। देखिए वहां पर अंतरिक्ष यात्री पूछा था, यहाँ पर चंद्रमा कर दिया, वहां आकाश पूछ बोल दिया था। यहाँ पर चंद्रमा पर यदि कोई खड़ी है तो उसको अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो दिखाई देगा यहाँ पर काला दिखाई देगा, क्योंकि वो पृथ्वी से बाहर हो गया, चाहे मंगल ग्रह पर रहे चाहे कहीं पर भी रहे, उसका आकाश हमेशा काला ही दिखाई देगा। अब फिल्म वगैरह में देखे होंगे, या तो हमारा चंद्रयान 2 गया था तो अब उसमें अब लाइव टेलीकास्ट देखेंगे तो उसमें भी काला काला दिखता होगा। तो हमारा काला कैमरा का दृष्टिपटल के कारण नहीं होता, वो हमारा किसके कारण होता? क्योंकि वहाँ पर कोई भी प्रकाश का घटना ही नहीं होता, ना परावर्तन ना प्रकिरण, किसी प्रकार के उसके प्रकाश की घटना नहीं होती, इसी कारण जो है वो काला दिखाई देता है। आगे बढ़ते देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है? सबसे कम झुकता है लाल। यानी कहने का अर्थ इसको हुआ, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो किसका झुकाव सबसे कम रहता है? तो ऊपर में लाल रहता है, सबसे नीचे वायलेट रहता है यानी कि बैगनी रहता है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? लाल। सबसे कम झुकता है लाल और सबसे अधिक झुकता है यानी कि वायलेट यानी कि बैगनी। 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम की सबसे प्रभावी रंग कौन सा है? दृष्टि स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग यहाँ पर पूछा था लाल। सबसे प्रभावी रंग यहाँ पर क्या? लाल, क्योंकि ये दूर से भी दिखाई दे देता है, इसीलिए रेड सिग्नल ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देगा कि रेड सिग्नल में हम लाल का प्रयोग क्यों किया जाता है, कि चाहे कि रेड सिग्नल में किस, यानी कि यहाँ तो नाम से ही पता चल जाता है, लाल सिग्नल में हमारा जो सिग्नल होता है ट्रैफिक लाइट में, वहाँ पर लाल का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और इसमें प्रकाश का जो प्रकाश संश्लेषण का जो स्पेक्ट्रम सबसे प्रभावी रंग होता है, इसीलिए जो हमारा ट्रैफिक लाइट में होता है वो लाल का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, नेत्र की समंजन क्षमता कम होने से उत्पन्न होती है। जब नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है तो जरा दृष्टि दोष हो जाता है। क्या हो जाता है? जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2025 में आया था। 20 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान से देखिए, दूरदृष्टि दोष वाले को नेत्र से साफ साफ दिखाई देता है। दूरदृष्टि वाले दोष को दूर की वस्तुएं ही साफ दिखाई देती है। क्या हो जाती है? दूर की वस्तुएं ही हमारे पर यहाँ पर साफ दिखाई देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ते हैं कि कुछ बादलों का रंग उजला दिखाई देता है, किसके कारण? कुछ बादलों का रंग जो हमारा यहाँ पर उजला दिखाई देता है, किसके कारण होता है? तो वो होता हमारे प्रकिरणन के कारण। वो क्या होता है? प्रकिरणन के कारण ही हमारा है जो बादल है वो क्या होता है? क्या हमारा उजला दिखाई देता है। और नीला भी दिखाई देता है, नीला का प्रकिरणन हो जाता है तो हमारा नीला दिखाई देगा। यदि हमारा यहाँ पर किसी भी प्रकाश का प्रकिरणन नहीं हुआ तो उजला दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होती है। निकट, देखिए हम आपको बताए थे निकट होती है 25 सेंटीमीटर, निकट जो हमारी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, और जो दूर होती है वह अनंत तक होती है। क्या होती है? अनंत तक होती है। जो हमारा दूर बिंदु होती है वो अनंत तक होती है। क्या होती है? हमारा अनंत तक होती है। तो इसलिए सही आंसर इसका हो जाएगा 25 एवं अनंत तक, ऑप्शन सी। 23 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, कैमरे का कौन सा भाग आँख के रेटिना की तरह व्यवहार करती है? जो हमारे कैमरे होते हैं वहाँ आँख के रेटिना की तरह व्यवहार करती है। रेटिना, तो रेटिना पर क्या बनता है? हमारा प्रतिबिंब।
जो हमारा आँख के अंदर में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। तो यहाँ पर देखिए जो कैमरे में हो जो उसका प्रतिबिंब बनता है वो फिल्म पर बनता है। क्या किस पे बनता है? वो फिल्म पर बनता है। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ ध्यान दीजिए, आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। जो आँख का लेंस का वक्रता त्रिज्या उसको नियंत्रित करती है पक्ष मांसपेशियां ही लेंस की जो वक्रता त्रिज्या होता है उसको नियंत्रित करते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? रंगीन भाग कौन सा होता है? रेटिना। आंखों का रंगीन भाग कौन सा होता है? रेटिना। रेटिना पर ही यहाँ पर आंखों पर प्रतिबिंब जो हमारा बनता, किसी वस्तु को हम देखते हैं, चाहे आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारा जो उसका प्रतिबिंब बन रहा है वो रेटिना पर बन रहा है। रेटिना रंगीन होने के कारण ही यहाँ पर हमारे वस्तुओं को रंगीन दिखाई देता है, नहीं तो ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देगा, यानी ब्लैक और उजला के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। रंगीन के कारण ही रेटिना पर ही हमारा यहाँ पर मेन मुद्दा यह है कि जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। रेटिना होता है वो रंगीन होता है। आगे बढ़ते हैं। बस यही हमारा 25 क्वेश्चन है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के हम आपको लाए थे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपको लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 चैप्टर हमारा 2 हो गया, चैप्टर 3 जो कि है विद्युत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।